आप ये देखिए, यहाँ पे सरिया का काम पूरा हो गया है। ये मेरा चैनल अमर कंस्ट्रक्शन चैनल जो आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पे सरिया बांध दिए हैं और सरिया का क्रैंक किस तरह से उठाए हैं, किस तरह से एक्स्ट्रा बार दिए हैं, ये चीज़ आपसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरा जो है सरिया का काम लगभग पूरे छत पे हो गया। अब इसमें सरिया का काम कहीं नहीं बचा है, और कहीं बचा है तो हल्का वहाँ छज्जी के कोने पे दो चार लोहा बचा है। और इधर से देखिए शटरिंग का भी काम शंकर जी और मिस्त्री मिलके कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप, जो सरिया हम लोग बांधते हैं तो सरिया बांधने में सबसे पहले हम लोग क्रैंक उठा लेते हैं। क्रैंक उठाने तक के काम के बाद फिर इसमें एक एक्स्ट्रा वार दिया जाता है। आप सारे जगह देख रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा वार दिया गया है। ये देखिए एक्स्ट्रा पीस लोहा जो ऊपर से दिया गया है, और ये लोहा जो है छज्जी के लास्ट कॉर्नर तक दिया जाता है। कंट्रीलीवर अगर आप दे रहे हैं 2 फीट 2.5 फीट और साइड में क्रैंक कर रहे हैं तो पूरे लोहा दीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ भी जो क्रैंक उठाया गया तो छज्जी के लास्ट कॉर्नर तक लोहा दिया गया है, और ऐसा ही सारे जगह दिया गया है। और ये बीच में भी तोड़ा गया है। बहुत जगह क्या होता है कि क्रैंक तोड़ता है तो 2 तरफ यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरा क्रैंक तोड़ दिया जाता है दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ पे L/4 अल्टरनेट किया गया है। एक रूम का अल्टरनेट बना के उसके बाद इसका क्रैंक तोड़ा गया है। चारों तरफ रूम में क्रैंक तोड़ा गया है। जैसे इसका देख लीजिए, इस रूम का अभी क्रैंक तोड़ा गया है। यहाँ से क्रैंक तोड़ने के बाद देखिए सीधे यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ ये गैलरी हो गया। इस गैलरी में भी क्रैंक तोड़ा गया है। इस गैलरी के बाद फिर इधर रूम हो गया, यहाँ भी क्रैंक तोड़ा गया है। इधर छज्जी का कंट्रीलीवर है, इसमें लिए इसका क्रैंक एक लोहा नीचे और एक लोहा ऊपर से आके ये डबल जाल हो गया। ये देख लीजिए, इस तरह से सारे जगह तोड़ा गया है। आप ये देख सकते हैं कि सारे जगह जो है इसी तरह से तोड़ा गया है। ये देखिए तोड़ा गया है, और सब पे एक एक्स्ट्रा वार दिया गया है। देखिए आप, क्रैंक का एक्स्ट्रा वार देना ज़रूरी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्रैंक का लोहा नहीं देते हैं। और ये कट पीस लोहा बांधा गया है। हर एक रूम में कट पीस लोहा बांधा गया है। कंट्रीलीवर से लेके यहाँ तक लोहा आया। इसका एक्स्ट्रा 6 इंची आप देख रहे हैं लोहा निकाला गया है। यहाँ नीचे में दिख रहा है ये 6 इंची लोहा एक्स्ट्रा मात्र निकाले हैं। सारे लोहा का यहाँ पे जोड़ हो जाता है। आप सारा देख रहे हैं, बीम के ऊपर में भी जोड़ दिख रहा है आपको, सारा जोड़ दिख रहा है। तो इसको हम कट पीस लोहा बोलते हैं। और इस कट पीस लोहा को इधर से भी देखें, ये इस छत में पूरा कट पीस लोहा बांधा गया है। लेकिन कट पीस लोहा अगर आप बांधते हैं तो कंट्रीलीवर है, तो ये लोहा जो है यहाँ बीम से आप 6 इंच एक्स्ट्रा करके और कंट्रीलीवर तक इसका लोहा जाएगा, और इसको जाना देना चाहिए। और इधर से भी आप देख रहे हैं उसी तरह से हुआ है, कंट्रीलीवर तक गया है। और यहाँ इसका भी कंट्रीलीवर जब बनाया है तो यहाँ से देखिए 6 इंची एक्स्ट्रा लोहा लिए हैं। आपको दिख रहा है यहाँ 6 इंची, ये देखिए ये सामने में 6 इंची एक्स्ट्रा लोहा लिया है। और ये लोहा आप देखते जाइए, सीधे ये कंट्रीलीवर में चला गया। बीम के नीचे देके, ये देखिए बीम के नीचे देके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोहा बीम के नीचे देके और सीधा चला गया है बाहर, वहाँ कंट्रीलीवर तक। तो इस तरह से आपको लोहा का कटिंग करना है, बांधना है। उसके बाद आप इधर आते हैं तो यहाँ से लोहा उस बीम के लेंथ में 6 इंची इधर और 6 इंची इधर बड़ा होगा। और फिर इधर से लोहा देते हैं तो इसका भी बीम से एक्स्ट्रा लोहा लेना है, और छज्जी के कॉर्नर तक आपको लोहा डालना है। जो देख रहे हैं आप, जिस तरह से ये बांधा गया है, ये तरीका, ये कट पीस लोहा का तरीका है जो हम अभी बता रहे हैं। और इसमें हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं और लाइव भी आए हैं। आप जाके देख सकते हैं कि लाइव में कैसे हमने सरिया बांधे हैं, कैसे क्या किए हैं। सारा चीज़ हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, तो आप सारा जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरह से बांधा गया है सारा लोहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा लोहा उसी तरह से बांधा गया। अभी साइड बांधा जा रहा है, हमारे मिस्त्री लोग साइड बांध रहे हैं। और देखिए क्रैंक का जो लोहा होता है वो सब पे दिया गया है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्रैंक का लोहा नहीं देते हैं। जो क्रैंक अगर आप क्रैंक उठाते हैं तो उठाने के बाद उसका कट पीस एक्स्ट्रा वार आपको देना ज़रूरी होता है, जो कि देना चाहिए। अब देखिए इस तरह से लोहा इसमें दिया गया है। अगर कहीं नहीं देते हैं तो ये ज़रूरी है
कि आपको देना ही चाहिए। करेंट अगर उठाते हैं तो ये एक्स्ट्रा पीस बनता है इसमें देने के लिए। आप ये देखिए, ये आगे 7 फीट कैंटिलीवर डाला गया है। ये कैंटिलीवर का 7 फीट है। और यहाँ देखिए करेंट उठाने के बाद इसका लोहा आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरे कैंटिलीवर तक दिया गया है। तो आप अगर इस तरह से करेंट उठाइएगा तो आपको ये एक्स्ट्रा पीस देना ज़रूरी होता है। आप देखिए, उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप छज्जा जैसे निकालते हैं तो आपको ये देख रहे हैं वहाँ कॉलम के लास्ट में ये कॉलम खड़ा किया गया है। ये देखिए कॉलम खड़ा किया गया है, ये कॉलम हो गया। और इधर देखिए 4 गो, ये 4 जो कॉलम है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप काम करते हैं तो ये 4 कॉलम देना ज़रूरी होता है। आपको ये देना ज़रूरी है और देना चाहिए। अगर आप ये कॉलम दे देते हैं तो ये कॉलम देने के बाद आगे आप रेलिंग कीजिएगा, उसके बाद आप कॉलम ढलाई करके फिर ऊपर से DPC मार दीजिए तो ये बहुत अच्छा इसका आ जाता है। ये तो मतलब पकड़ हो जाता है सपोर्ट के लिए, रेलिंग के लिए। और ये 7 फीट है तो 7 फीट में आप बहुत काम कीजिएगा, ये पार्किंग एलॉट एरिया हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा है, ये देना चाहिए। आप कम से कम तो आप 4 फीट से कम निकालिए ही मत। आगे अगर आपके पास जगह है तो 4 फीट कम से कम निकालिए, उससे कम आप निकालिए ही मत। क्योंकि उससे कम अगर आप निकालिएगा तो कोई काम का ही कैंटिलीवर नहीं रहता है। अगर उतना निकालिएगा तो जैसे इसका मान लीजिए इधर साइड में जगह ही नहीं है तो इसके लिए 2 फीट निकाला गया। अब इनका जगह इधर नहीं है, इनके खिड़की है, खिड़की के लेके ये बस इतना निकाले हैं। अगर इनके पास इधर अगर रहता ज़्यादा जगह तो ज़्यादा निकाल सकते थे। उस साइड भी उसी तरह से निकाला गया है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप करेंट देख लिए, करेंट के बारे में आज आपसे हमने बात कर लिए सारे जगह। ये देखिए करेंट किस तरह से उठा है, ये लोहा पूरा जाता है वहाँ तक। करेंट देखिए किस तरह से उठा है। करेंट उठाने में भी एक लोहा नीचे गया है, नीचे से पूरा लोहा आया, ये नीचे देखिए पूरा बीम के नीचे चला गया, फिर दोबारा आया, ये करेंट हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये करेंट का लोहा उधर से आया, यहाँ से देखिए किस तरह से ये देखिए ये सीधा करेंट उठ गया। और देखिए ये लोहा, ये देखिए इधर से करेंट के नीचे अगर आप करेंट बांधते हैं तो लोहा को जो है जाल आपका पूरा प्रॉपर उठना चाहिए। अभी हम उठा के दिखाएंगे आपको। करेंट का मतलब यही होता है कि आपका करेंट अगर सही है तो आपका जाल पूरा उठ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा करेंट है तो इसको हम और उठाएंगे तो ये देखिए डबल जाल का मतलब यही होता है कि आपका जाल, ये देखिए ये जाल पूरा उठ जाना चाहिए। तब करेंट का सही मतलब होता है कि आप करेंट का ये जाल मारे हैं तो जाल सही है आपका। अगर यही जाल आपका नहीं उठता है तब फिर गलत है। करेंट का मतलब यही होता है कि आप जाल अगर उठाइएगा तो आपका जाल उठ जाना चाहिए, उठ जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपके सामने में हमने जो वीडियो बनाया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारा काम आपको कैसा लगा। अब